ऊपर रखा था, यानी ये वाला डिस्टेंस ये वाले डिस्टेंस के हिसाब से ज़्यादा था, यानी कि स्मॉल आर डिस्टेंस आधी डिस्टेंस के हिसाब से जब ज़्यादा था, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी फार्मूला आ रही है स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई अपन आर स्क्वायर। स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई अपन आर स्क्वायर। कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, एग्जैक्ट वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। एम ई मास ऑफ द अर्थ, उसकी वैल्यू भी पता होती है इनडायरेक्ट मेथड से, जैसे कि आगे कैवेंडिश ने जो प्रैक्टिकल समझाया है हमको। सिमिलरली इनडायरेक्ट मेथड से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं, ये सभी मेथड को इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। मास ऑफ द अर्थ, उसकी वैल्यू 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। आर, तुमने अर्थ की सरफेस को छोड़कर कितनी हाइट के ऊपर ऑब्जेक्ट को तुमने अरेंज किया था वो तो तुमको पता ही है। तो सेंटर ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, उसकी वैल्यू एग्जैक्ट पता है 6400 किलोमीटर रेडियस ऑफ द अर्थ। और ये डिस्टेंस भी तुमको पता है, तो ये वाला डिस्टेंस तुमको मिल जाएगा। ये सभी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो तुमको जी की वैल्यू मिल जाएगी। अभी अर्थ की प्रॉपर्टी कैसी है? अर्थ की बात करेंगे तो 100% स्फीयर नहीं है, तुमको पता होगा। अर्थ का सेंटर और पोल, नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, तो अर्थ का सेंटर और नॉर्थ पोल दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसको पोलर रेडियस बोलते हैं। इक्वेटर, उसके ऊपर कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, मान लो ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया, और सेंटर, सेंटर ऑफ द अर्थ, अगर ये दोनों को मैं कनेक्ट करता हूँ तो ये भी रेडियस ही मिलती है, लेकिन ये इक्वेटोरियल रेडियस होती है। और उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि उसकी इक्वेटोरियल रेडियस की वैल्यू पोलर रेडियस की वैल्यू के हिसाब से 21 किलोमीटर ज़्यादा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इक्वेटोरियल रेडियस की वैल्यू ये पोलर रेडियस की वैल्यू के हिसाब से 21 किलोमीटर ज़्यादा है। ग्रेविटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये कैपिटल जी तो कांस्टेंट ही है, उसका सवाल आता ही नहीं है। प्लैनेट का मास अगर ज़्यादा होगा तो उसकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी। मून का मास और अर्थ का मास कंपेयर करो ना, मून का मास कम है इसीलिए उसकी ग्रेविटी कम है। अर्थ का मास उसकी कंपेरिजन में ज़्यादा है, इसीलिए अर्थ की ग्रेविटी मून के हिसाब से ज़्यादा है। जुपिटर का मास, अर्थ का मास, दोनों को कंपेयर करो ना, जुपिटर का मास अर्थ के मास के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जुपिटर की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी के हिसाब से ज़्यादा है। सन का मास अर्थ के मास की कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए सन की ग्रेविटी अर्थ के हिसाब से ज़्यादा है। ग्रेविटी डिपेंड ऑन मास। ये थ्रू आउट एंटायर चैप्टर के अंदर एम ई लिखेंगे, एम ई यानी मास ऑफ द अर्थ, आर इक्वल टू द डिस्टेंस। अब कंपेयर करेंगे, अगर एम मास का ऑब्जेक्ट मैंने अगर नॉर्थ पोल के ऊपर रखा है तो ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा आएगी, या अगर मैंने इक्वेटर के ऊपर कोई एक प्लेस के ऊपर रखा है तो ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो ये दोनों को कंपेयर करते हैं। तो मैंने तुमको अभी सिखाया कि इक्वेटोरियल रेडियस की वैल्यू पोलर रेडियस की वैल्यू के हिसाब से 21 किलोमीटर ज़्यादा होती, यानी इक्वेटोरियल रेडियस ऑफ द अर्थ ऑलवेज ग्रेटर एज कंपेयर टू पोलर रेडियस ऑफ द अर्थ। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, आर स्क्वायर ग्रेटर देन आर पी स्क्वायर, उसका अगर रेसिप्रोकल में लेता हूँ तो 1/r² इज लेस देन 1/rp स्क्वायर। 1/r² आ गया ना, लेकिन न्यूमरेटर में मुझे जी एम ई चाहिए, तो मैं जी एम ई मल्टीप्लाई करूँगा। ये जो भी नंबर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो पॉजिटिव नंबर है। जी की वैल्यू पॉजिटिव, एम ई मास ऑफ द अर्थ उसकी वैल्यू पॉजिटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आएगा ना। तो यहाँ पे जी एम ई अपन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, जी एम ई मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड के ऊपर जी एम ई मैंने मल्टीप्लाई किया। जी एम ई अपन आर स्क्वायर, एग्जैक्टली ये टाइप का फॉर्म आ गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ एट इक्वेटर, आदि इक्वेटर उसके लिए लिखा है मैंने। इक्वेटर के ऊपर कोई प्लेस सिलेक्ट की है तो उसके ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू कम आएगी एज कंपेयर टू जी एम ई अपॉन आर पी स्क्वायर। आर पी स्क्वायर क्या है? पोलर रेडियस। देखो यहाँ पे भी क्या है, अगर मैं स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर आदि सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, यानी कि एम मास का ऑब्जेक्ट अगर
मैं ये पोजीशन से डिस्प्लेस करके अगर ये पोजीशन उसके ऊपर लेके आता हूँ तो इफेक्टिव डिस्टेंस हमको कितना मिलेगा, इतना इफेक्टिव डिस्टेंस मिलेगा, आदि। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो उसको लिखेंगे GME अपॉन द आर स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे प्रूव करके दिखाया तुमको, acceleration due to gravity onto the equator is always less as compared to acceleration due to gravity onto the pole. पोलर रीजन के ऊपर ज़्यादा ग्रेविटी काम करती है क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव डिस्टेंस सेंटर के हिसाब से इफेक्टिव डिस्टेंस कम होता है। अगर डिस्टेंस कम होता है तो ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ जाती है। यहाँ पे पोलर रेडियस के हिसाब से इक्वेटोरियल रेडियस की वैल्यू 21 किलोमीटर ज़्यादा है, इसीलिए डिस्टेंस इफेक्टिव डिस्टेंस जब इंक्रीज हो जाता है तो जी की वैल्यू कम हो जाती है। इसीलिए इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर कोई भी प्लेस सेलेक्ट करेंगे, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 या जो भी है स्टैंडर्ड वैल्यू है उसके हिसाब से थोड़ी कम मिलेगी। ठीक है, एनी क्वेरी लिख सकते हो।
Illustration number 3. Illustration. If the radius of the Earth suddenly decreases to 60% of the present value, with the mass of the Earth remaining the same, mass में कोई change नहीं आएगी. What would be the percentage change in magnitude of gravitational acceleration GE on the surface of the Earth? GE to GE upon R square. क्वेश्चन में लिखा है रेडियस की वैल्यू 60% हो जाएगी, यानी रेडियस की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ग्रेविटी की वैल्यू सडनली इंक्रीज हो जाएगी. कितनी इंक्रीज होगी? इतना तो पक्का पता चल गया कि रेडियस की वैल्यू अगर 60% हो जाती है, यानी रेडियस की वैल्यू कम हो जाती है, तो ग्रेविटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है एज पर दिस फार्मूला. तो कितनी एग्जैक्टली उसकी वैल्यू कितनी रहती है, तो ये सॉल्व करें. सपोज लिखो सपोज आर डैश इक्वल्स टू फाइनल रेडियस ऑफ द अर्थ. सपोज आर डैश इक्वल्स टू फाइनल रेडियस ऑफ द अर्थ आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन. Suppose r dash equals to final radius of the earth after contraction. यानी क्वेश्चन में कितनी है? प्रेजेंट रेडियस की वैल्यू आ रही है 60%, 60 अपॉन 100, 0.6 आ रही. आगे लिखो आगे. न्यू वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. न्यू वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन जी डैश, न्यू वैल्यू ऑफ कितना लिखा बाकी है? न्यू वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश इक्वल टू, फॉर्मूला को करेक्ट करेंगे, मॉडिफाइड करेंगे. जी एम ई आर ई नहीं, आर डैश स्क्वायर. जी एम ई आर डैश की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू 0.6 आर ई होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, और डिनोमिनेटर में 6 अपॉन 10 होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर. चलेगा ऐसा. जी एम ई 100 अपॉन 3/5 लिखो ना, 3/5 होल स्क्वायर क्या आएगा? 25/9 जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर. जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. कैलकुलेटर में करो 25/9. 2. 2.7777 चलता जाएगा. लो अभी इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस 1.777. यहाँ पे ऑलवेज 1. इतना समझ में आया? इसका टोटल कर दो, 2 पॉइंट हो गया ना, 2.777. अब जी ई मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू जी ई प्लस 1.777 ऑफ जी. बीच में प्लस साइन आती है. जी क्या है? ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. उसके अंदर ये वैल्यू ऐड होगी, यानी इतनी ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ती है. परसेंटेज में कितनी बढ़ रही है उसको, ये जो कोएफिशिएंट है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो. क्या आएगा? 177.7% इंक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स बाय 60%. अगर रेडियस उसकी 60% जितनी हो जाती है एज कंपेयर टू प्रेजेंट वैल्यू, तो इंक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 177.7%. ये तुम्हारा फाइनल आंसर.